राधे राधे। हे सनातन धर्म के प्रेमियों, आज हम बात करने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी के उस दिव्य और चमत्कारी उपाय की, जिसके बारे में बताया गया है कि यदि पूरी श्रद्धा और मन की सच्चाई से इसे किया जाए तो विघ्नहर्ता श्री गणेश सभी कष्टों को हर लेते हैं जीवन से, हर बाधा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि तथा लक्ष्मी की कृपा बढ़ती चली जाती है। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति की किस्मत पलट कर रख देता है, क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान गणेश पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों के दुख हरने आते हैं और उनकी हर पुकार सुनते हैं। आज जो उपाय आप जानने वाले हैं, इसमें सरसों का तेल, हल्दी और लौंग का प्रयोग किया जाता है और ये उपाय इतना सरल है कि हर कोई इसे अपने घर में बिना किसी व्यवस्था के कर सकता है। कहते हैं जब गौरी पुत्र गणेश जी पर सरसों का तेल अर्पित किया जाता है तो शनि दोष, राहु केतु के कष्ट अचानक शांत होने लगते हैं और हल्दी से गणपति के स्वरूप में तेज बढ़ता है, जिससे धन लाभ के मार्ग खुलते हैं। साथ ही लौंग से दुर्भाग्य कटता है और भाग्य का द्वार खुलता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थान को स्वच्छ कर दें। गणपति बप्पा के सामने दीप प्रज्वलित करें और अगर संभव हो तो चंद्रमा को भी अर्घ्य देने की तैयारी रखें, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन का भी विशेष महत्व बताया गया है। अब यहाँ एक रहस्य की बात है जिसे कई लोग नहीं जानते। संकष्टी चतुर्थी पर तेल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है, लेकिन याद रखें ये तेल चढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे उपाय किया जाता है, क्योंकि सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत सोख लेता है। घर में बुरी नजर या बाधा हो तो तेल उसका नाश करता है। लौंग से मंत्र शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है और हल्दी लक्ष्मी का आह्वान करती है। अब आप मन को शांति दें, थोड़ा गहरी सांस लें और अपने हृदय में गणपति बप्पा की छवि को स्थापित करें। ऐसा महसूस करें कि वे आपके सामने बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके हाथ में मोदक है और सूंड से आपके ऊपर कृपा की वर्षा हो रही है। जब मन स्थिर हो जाए तब सबसे पहले एक छोटी कटोरी ले, उसमें सरसों का तेल भरें। इस कटोरी को गणेश जी के सामने रखें और दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे जीवन से सभी विघ्न दूर करें, मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। कुछ क्षण मंत्र जाप करें। गं गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूं, एक दंताय नमः। अब इस कटोरी में एक छोटा सा रुई का बत्ती जैसा कपास डाल दें और इस तरह रखना है कि वो जल सके, मगर अभी दीपक नहीं जलाना है। अभी इसे थोड़ी देर गणेश जी के सामने ही रहने देना है। अब इस उपाय को करने के लिए लौंग की आवश्यकता होगी। आप 3 लौंग लें और उन्हें अपने दाहिने हाथ में रखकर
धीरे से आंखें बंद करें और मन ही मन गणेश जी को याद करते हुए ये भावना करें कि जैसे ही ये लौंग इस उपाय में सम्मिलित होगी, मेरे जीवन में जो भी बंधन है, जो भी रुके हुए कार्य हैं, जो भी बाधाएं हैं, सब कटने लगेंगी। इन तीनों लौंग को धीरे से कटोरी में सरसों के तेल में डाल दें। ध्यान रहे, करते समय मन बिल्कुल शांत हो, कोई भी नकारात्मक विचार मन में ना आए। सोचे कि इस लौंग के साथ ही सारे कष्ट तेल में उतर रहे हैं। अब हल्दी की बात आती है। हल्दी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यह समृद्धि का प्रतीक है। आपको बस इतना करना है कि अपनी तर्जनी उंगली में हल्दी लगाकर कटोरी के किनारे हल्की सी एक स्वस्तिक की आकृति बना दें और ये कहते जाएं, हे देवी लक्ष्मी, मेरे घर में अन्न, धन, वस्त्र और वैभव की वर्षा करें। इस उपाय के दौरान जल्दबाजी बिल्कुल न करें। धीरे धीरे करते हुए हर चरण को अनुभूति के साथ पूरा करें, क्योंकि जब भावना जुड़ती है तभी चमत्कार होते हैं। अब थोड़ी देर रुके, मन में गणपति बप्पा मोरैया का जाप करें, कम से कम 21 बार करें। फिर कटोरी में रखी बत्ती को जलाएं और इस दीपक की लौ को ध्यान से देखें। ऐसा महसूस करें कि ये लौ आपके घर की हर नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख कर रही है। चुपचाप बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और बाप्पा से मन की सारी बात कह दें। जो भी मनोकामना हो, जो भी अभिलाषा हो, उन्हें संपूर्ण समर्पण के साथ बताएं और विश्वास रखें कि गणेश जी उसे अवश्य पूरा करेंगे। अब इस दीपक को गणेश जी के सामने पूरे समय जलने दें, बीच में से बुझने न दें। जब तक दीपक जलता रहे तब तक घर में कोई झगड़ा, चर्चा या नकारात्मक शब्द न हो, केवल शांति बनी रहे। थोड़ी देर बाद जब दीपक जल रहा हो तब एक सफेद कागज लें और अपने जीवन की उस एक मनोकामना को लिखें जिसे आप चाहते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश जी तुरंत पूरा कर दें। लिखते समय केवल उसी इच्छा पर ध्यान रखें, कोई और विचार मन में न लाएं। अब कागज को गणेश जी के चरणों के पास रख दें और हाथ जोड़कर बोले, हे गणेश जी, मैं आपके चरणों में यह निवेदन लेकर आया हूं, कृपया इसे स्वीकार कर मेरी ये इच्छा पूरी करें। दीपक की ओर नजर टिकाएं और महसूस करें कि बाप्पा का आशीर्वाद उस कागज पर उतर रहा है। उनकी कृपा आपके जीवन में एक उजाले की तरह फैल रही है। अब बस शांत रहिए, मन को और गहराई में ले जाइए और गणपति जी के स्वरूप को अपने हृदय में बसाइए। उनकी मुस्कान, उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा का अनुभव करिए। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश महाराज की असीम कृपा आपके परिवार और जीवन पर सदैव बनी रहे। इसी भाव के साथ इस पवित्र उपाय को आगे बढ़ाते हैं, जिसका विधान बहुत ही सरल और अद्भुत है। बस श्रद्धा का दीप जलाए रखना है और मन को भक्ति में टिकाए रखना है। अब जब दीपक आपके पूजा स्थान में जल रहा है, उसकी लौ को ध्यान से देखिए। ये साधारण लौ नहीं है,
ये गणपति बप्पा की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस लौ को कुछ देर तक एकटक देखने से मन की चंचलता कम होती है और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे गलने लगती हैं। जैसे इस दीपक का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, वैसे ही आपके कष्ट कम होते जाते हैं। अब आपको याद रखना है कि इस उपाय में कोई जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जहां जल्दी होती है वहां फल अधूरा रह जाता है। इसलिए धीरे धीरे हर चरण को महसूस करते हुए करना है। अपने दाहिने हाथ को गणेश जी के सामने जोड़े और अपने जीवन की हर समस्या को मानो उस हाथ की रेखाओं में समा जाने दें। फिर हाथ को उस दीपक की गर्माहट के पास ले जाएं और ऐसा महसूस करें जैसे बाप्पा आपकी हथेली पर अपनी कृपा की रेखाएं लिख रहे हैं, जिनमें धन लाभ भी है, सफलता भी है, परिवार का सुख भी है। अब अपने घर के प्रत्येक सदस्य के लिए मन ही मन प्रार्थना करें, हे बाप्पा इनके दुख हर लीजिए, इनके हर काम में सफलता दीजिए, इनके भाग्य के द्वार खोल दीजिए और हमेशा अपने आशीष से हमारे घर को भरपूर रखिए। जब मन प्रार्थनाओं में डूब जाए तब दीपक से थोड़ी दूरी पर रखते हुए दोनों हथेलियों को उसके ऊपर ले जाएं, ताकि हल्की गर्माहट हथेलियों में उतरे और फिर उस गर्माहट को अपने सिर पर लगा लें। यही वह क्षण है जब गणेश जी की ऊर्जा सीधे आपके सहस्रार में प्रवेश करती है और आपके भाग्य को शुभता प्रदान करती है। अब एक मंत्र का सादर जप करना है। श्री महल्लिंक गण गणपतये नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें और प्रत्येक बार ऐसा अनुभव करें कि गणपति जी आपके जीवन के सभी मार्गों को प्रशस्त कर रहे हैं। अब हल्दी और लौंग का प्रभाव आपके घर में स्थित समस्त नकारात्मकता को काटने लगा है। सरसों का तेल ग्रहों के दोष शांत करने लगा है और गणेश जी का आशीर्वाद आपके कर्मों को शुभ बनाने लगा है। ये उपाय जितना दिखता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ये सीधे गणपति तत्व को प्रसन्न करता है। अब उस सफेद कागज की तरफ दृष्टि डालें जिसे आपने गणेश जी के चरणों में रखा है। उसमें लिखी मनोकामना बाप्पा तक पहुंच चुकी है और विश्वास रखिए, जब गणपति सुनते हैं तो झोली भरकर देते हैं। अब बहुत धीरे धीरे इस कागज को मोड़कर अपनी जेब में रखें या अपनी तिजोरी में, जहां आप धन रखते हैं वहां रखें। इससे वो मनोकामना धन के साथ विकसित होगी और कुछ ही समय में आपको उसका सिद्ध फल प्राप्त होगा। अब दीपक जब तक पूरी तरह जलकर समाप्त न हो जाए तब तक उसे वहीं रहने दें। दीपक बुझने के बाद उस तेल में पड़ी लौंग को बाहर निकालकर किसी पीपल या किसी सूखे स्थान पर रख दें। किसी भी प्रकार से उसे पैरों के नीचे ना आने दें। हल्दी से बना स्वस्तिक पूजा स्थान में ही रहने दें। ये आपके घर में लक्ष्मी की कृपा को स्थिर रखेगा। अब कुछ क्षण शांति से बैठ जाएं और अपने जीवन की कल्पना करें
जहां कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, केवल सफलता है, सुख है और अपार समृद्धि है। ऐसा महसूस करें कि आपकी हर राह पर बाप्पा स्वयं चल रहे हैं, आपको सुरक्षित और सफल रख रहे हैं। अब हाथ जोड़कर श्री गणेश जी का कृतज्ञता भाव से धन्यवाद करें। हे बाप्पा, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है, हमेशा हमारा साथ दिया है, हम पर हमेशा अपना आशीष बनाए रखना। गणेश जी की आरती करें या कम से कम ये 2 पंक्तियां अवश्य गाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। विश्वास रखिए, जिस भी भक्त ने इस तरह से संकष्टी चतुर्थी के इस उपाय को किया है, उसके जीवन में कष्ट रुक गए हैं, कठिन कार्य सिद्ध हो गए हैं और धन के मार्ग खुल गए हैं। शास्त्र कहते हैं, जहां गणेश जी की पूजा होती है वहां विघ्नों का प्रवेश निषेध होता है और सुख की स्थापना हमेशा होती है। आज जब यह दिव्य तिथि है तो बाप्पा का यह आशीर्वाद पूरे वर्ष आपके जीवन में फलता फूलता रहेगा, ऐसा मानकर प्रसन्नता रखें। अब अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करें, आज से मेरा कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी। मैं गणेश जी की कृपा से निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा, सभी दुख मेरे जीवन से दूर होंगे और भाग्य का उजाला मेरे हर कदम पर होगा। जहां श्रद्धा होती है वहां चमत्कार होता है और आज आपने श्रद्धा से यह उपाय किया है, इसलिए आपका जीवन अब बदलने वाला है। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी पर इस उपाय को स्मरण करें, चाहे हर माह न कर पाए पर जब भी मन करे इसे करें और गणपति बप्पा को धन्यवाद दें, क्योंकि वही हैं जो बिना कुछ मांगे भी दे देते हैं। अब अंत में दोनों हाथ जोड़ें और जोर से बोलें, गणपति बप्पा मोरया, संकट मोचन मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सबकी मनोकामना पूरी करो मोरया। आपके हर कार्य में सफलता मिले, आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा हो और श्री गणेश जी आपको सदैव कष्टों से मुक्त रखें। राधे राधे।